उत्तर प्रदेश के साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 अग्रसर है। तेजी के साथ दिन प्रतिदिन वो कदम बढ़ा रहा है। कुछ ही दिनों में आपको अपने नए नए प्रतिनिधि मिल जाएंगे। सत्ताधारी दल ने जो सत्तासीन है उसने इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का भरपूर प्रयास किया। अभी भी वो जिन्ना, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम इन्हीं के आसपास रोटेट कर रहा है, वो चाहता है। लेकिन नहीं, विपक्षी दल इसको जातियों के आधार पर चाहता है कि चुनाव जात के आधार पर हो जाए। यानी कोई भी दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, कुपोषण ऐसी बातों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यानी इस संदर्भ में काम ही नहीं करना चाहता, वो इसकी बात नहीं कर रहा है, केवल लिखा पढ़े में दो लाइनें बोल देते हैं। तो जब जातियों के आधार पर चुनाव हो रहा है, हम लोग जातियों के आधार पर देखते हैं। वैसे पहले हम सत्ताधारी दल की बात ही देख लें। सत्ताधारी दल ने निषाद के नाम पर कि निषाद पार्टी को मौका दे दिया कि निषाद पार्टी को हम मौका दे रहे हैं, इस जाति का प्रतिनिधित्व हो जाए। जबकि वास्तव में सच ये है कि निषाद पार्टी में जो टिकट का वितरण हुआ है उसमें किसी भी निषाद को टिकट नहीं मिला है। सिर्फ एक निषाद को मिला है, वो भी उस निषाद के मुखिया यानी संजय निषाद जो कि एमएलसी हैं, उनका एक बेटा एमपी है, वो अपने दूसरे बेटे को ही टिकट दिए हैं। बाकी सब टिकट अन्य जातियों को दिया गया है। इसका मतलब निषादों की पार्टी, निषादों को टिकट नहीं दिया गया है। निषादों के नाम पर वो राजनीति करते हैं, लेकिन निषादों को टिकट नहीं दिया है। बात हुई कि वो करना क्या चाहते हैं। दरअसल इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले भी और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में माननीय राम आचार्य विश्वकर्मा जी हैं, वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने मुखिया के द्वारा घोषित करा दिए कि आबादी के अनुरूप हम आपको टिकट देंगे। लेकिन वहाँ भी विश्वकर्मा वंशियों को, एक भी विश्वकर्मा वंशियों को टिकट नहीं मिला है। निश्चित ही यह जो व्यवस्था है वो यह कहती है कि यह लोग समाज के मुखिया बनकर समाज की दलाली उन राजनीतिक दलों के मुखियाओं से करते हैं और आम जनता को, अपनी समाज को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे हिंदुत्व के नाम पर वोट तो भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन वो जब सत्ता में आ जाती है तो एससी, एसटी, ओबीसी की उपेक्षा करती है। ठीक इसी तरीके से ये नेता हैं कि अपनी समाज के नाम पर, अपनी जात के नाम पर राजनीतिक दलों के मुखियाओं के पास जाते हैं, उनसे अपने लिए आशीर्वाद तो ले लेते हैं, लेकिन जब अपने समाज को कुछ देने की बात आती है तो उससे मुकर जाते हैं। यह उसी तरीके से है। ये लोग करते क्या हैं? दरअसल अभी आश्वासन का ढिंढोरा अपने लोगों को देंगे और ये बताएंगे कि परेशान ना होइए, आप चुनाव के उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे थे, आप चुनाव जीत नहीं सकते थे, और जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको क्या देंगे? आपको राज्यसभा में भेज देंगे, विधान परिषद में भेज देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आपको आयोग में कहीं समायोजित कर देंगे। यानी लोगों को चुप कराने की व्यवस्था कर लेते हैं, जतन कर लेते हैं कि आप चुप रहो, बोलो ना, अभी आप हमें दो। यानी उन लोगों को गुमराह करके उनकी जमात का, उनकी जाति का, उनके संप्रदाय का, उनके लोगों का मत लेने की जुगत में ऐसे राजनीतिक दलों के नेता रहते हैं। लेकिन हे समाज के लोगों, वह निषाद समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो या केवल मल्लाह बिंद समाज हो, जिन लोगों के समाज के मुखिया केवल गुमराह कर रहे हैं, समाज को वास्तव में हक नहीं देना चाहते, उसके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आप लोगों को सोचना होगा। कब तक ऐसे इन समाज के दलालों के, स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आप घूमते रहेंगे? कब तक आप ऐसे इनके आगे पीछे टहलते रहेंगे? यह वक्त है। ये लोग इसी पर विश्वास करते हैं कि गुमराह कर लेंगे 5 साल के लिए और मामला चल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि यह चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे। तो एक कहावत भी है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, या दूसरी कहावत, अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग इसी तरीके से 5 साल में एक बार पछताते हो और 5 साल के लिए वो लोग आपको गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके, अपनी जालसाजियों में उलझा कर आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो आपसे भारतीय नवक्रांति पार्टी की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भारतीय नवक्रांति पार्टी को ज्वाइन कीजिए। आइए उन सिद्धांतों के साथ जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके बच्चों के लिए आवश्यक है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है, उनके लिए काम किया जाता है और आपको वास्तविक
वास्तव में आपका जो प्रतिनिधित्व है उसे दिया जाएगा, हम ये वादा करते हैं। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। जय क्रांति, जय भारत।